Dear student, you are most welcome to the class today. Today we are going to study lesson 3 glimpses of the past अर्थात हमारे प्राचीन भारत की झलकियाँ. Here are some pictorial glimpses of the history of our country from 1757 to 1857. यहाँ पर सन 1757 से 1857 ईस्वी के मध्य हमारे देश के इतिहास की कुछ चित्रात्मक झलकियाँ हैं. These picture and speech bubbles will help clarify your understanding of the condition that led to the event known as the First War of Independence in 1857. इन चित्रों के माध्यम से और इस स्पीच बबल के माध्यम से हम इस चीज़ को आसानी से समझ पाएंगे कि 1857 ईस्वी जो कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, उस समय भारत की स्थिति क्या थी. द मार्टियर्स एट ए फंक्शन इन दिल्ली. ओ माई कंट्रीमैन, लेट योर आइज फिल विथ टीयर्स एज योर रिकॉल द सेक्रीफाइसेस ऑफ इंडियाज मार्टियर्स. शहीद, हमारे जो शहीद थे अर्थात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया. 1947 ईस्वी में भारत स्वतंत्र होने के बाद जब हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनकी उपस्थिति में एक समारोह में लता मंगेशकर ने यह गाना गाया था, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी. The Company's Conquest 1757-1849. 1757 ईस्वी से 1849 ईस्वी के बीच कंपनी की विजय का तात्पर्य है ईस्ट इंडिया कंपनी के विजय, उसके विस्तार के बारे में. With its superior weapons, the British East India Company was extending its power in 18th century India. With its superior weapons, superior means होता श्रेष्ठ, अच्छे किस्म के हथियारों से लैस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 18वीं शताब्दी में अपनी शक्ति को बढ़ा रही थी, भारत में अपनी शक्ति को बढ़ा रही थी. इंडियन प्रिंसेस वेयर शॉर्ट साइटेड. जो भारतीय राजा थे, जो अदूरदर्शी थे, उनकी भावनाएं क्या होती थी एक दूसरे के प्रति. दैट अपस्टार्ट राजा, वह घमंडी राजा, कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स, अंग्रेज व्यापारियों को बुलाओ, दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम. दे विल हेल्प मी, वो मेरा सहयोग करेंगे, टू डिफीट हिम, उसे हराने में, वह उसे हराने में मेरा सहयोग करेंगे. देश छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था और रियासतों के जो राजा थे एक दूसरे के राज को हड़पने, उनसे ईर्ष्या द्वेष रखने के कारण अक्सर एक दूसरे से लड़ते थे और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए प्रायः ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेज़ों का सहयोग लिया करते थे. द पीपुल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स. द पीपुल अर्थात भारत की जनता हैड नो पीस के मध्य शांति नहीं थी, ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट नियमित, फाइट में संघर्ष, लड़ाई. द पीपुल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट. भारत के लोगों में इस निरंतर चलने वाले युद्धों के कारण शांति नहीं थी. द राइवलरीज हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड ईजिली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन. द राइवलरीज, आक्रमणकारी अर्थात एक दूसरे से संघर्ष करने वाले, एक दूसरे पर सदैव आक्रमण के लिए आतुर रहने वाले जो भारतीय रियासतों के राजा थे, हेल्प सहयोग किए द ईस्ट इंडिया कंपनी का, एंड इट कुड ईजली, और इन्होंने आसानी से सबड्यू पराजित कर दिया इंडियन प्रिंसेस, भारतीय राजाओं को, वन बाय वन, एक एक करके. द राइवलरीज हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी, जो आक्रमणकारी राजा थे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का सहयोग किया और इस कारण से वे आसानी से एक एक करके भारतीय राजाओं को पराजित कर दिए.
ए फॉर सीइंग रूलर लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर। मैसूर के रहने वाले एक दूरदृष्टि शासक टीपू सुल्तान फॉर द ब्रिटिश, अंग्रेज़ों से लड़ा टिल ही डाइड फाइटिंग, लड़ते लड़ते अपनी मृत्यु तक, लड़ते लड़ते जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो गई तब तक वह अंग्रेज़ों से लड़ता रहा। तत्कालीन परिस्थिति जब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में अपना राज शासन फैला रही थी, उस समय हमारे देश के लोगों में भिन्न भिन्न प्रकार की विचारधाराएं, भिन्न भिन्न प्रकार के मत थे। कुछ लोगों को सोचना कुछ था तो कुछ उनसे अलग सोचते थे। जैसे यहाँ पर कुछ लोगों का चित्र दिया हुआ है जिनकी भारत के बारे में कुछ राय है, और यहाँ पर जो लोगों का चित्र है उनकी भारत के बारे में अलग राय है। कुछ लोग सोचते थे थैंक गॉड, भगवान का शुक्र है, देयर इज़ पीस इन द कंट्री नाउ, देयर इज़ पीस, अब शांति है, इन द कंट्री नाउ, देश में अब शांति है। नो मोर वार एंड नो लूटिंग बाई ठग्स, नो मोर वार्स, अब युद्ध नहीं हो रहे हैं, एंड नो लूटिंग बाई ठग्स, और ठगों द्वारा लोग लूटे नहीं जा रहे हैं। थैंक गॉड देयर इज़ पीस इन द कंट्री नाउ, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि अब भारत में शांति है, अब कहीं कोई युद्ध नहीं होता और कोई ठग किसी को लूटता नहीं है। इट इज़ गॉड हु सेंट द ब्रिटिश, दूसरा कह रहा है इट इज़ गॉड, स्वयं ईश्वर ही हैं हु सेंट द ब्रिटिश, जिन्होंने अंग्रेज़ों को भेजा है। आवर डेस्टिनी इज़ लिंक्ड विद देम, तीसरा कह रहा है कि हमारा जो भाग्य है इस लिंक जुड़ा हुआ है, विद देम मीन्स उनसे, हमारा भाग्य उनके साथ जुड़ा हुआ है। हाउ डिड इंडिया रिएक्ट टू दिस कॉन्क्वेस्ट, इन विजय के बारे में हमारे भारतीयों की क्या राय थी? तो कुछ राय यहाँ से, यहाँ देखें। द वाइट मैन हैज़ किल्ड आर डिथ्रोन्ड आवर किंग्स, कुछ लोग सोचते थे कि द वाइट मैन जो अंग्रेज़ हैं हैड किल्ड, उन्होंने मार दिया, आर डिथ्रोन्ड अथवा सत्ता से हीन कर दिया, आवर किंग्स हमारे राजाओं को। द वाइट मैन हैज़ किल्ड आर डिथ्रोन्ड आवर किंग्स, कुछ लोग सोचते थे कि जो अंग्रेज हैं उन्होंने हमारे राजाओं को या तो मार दिया या तो उन्हें सत्ता से हटा दिया। सम किंग्स वेयर नॉट गुड, कुछ राजा अच्छे नहीं थे, बट आफ्टर ऑल, लेकिन अंततः दे वेयर ऑफ दिस लैंड, वे सभी इस मातृभूमि के, इस भूमि के अर्थात इस देश के निवासी थे। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर, नाउ अब वी हैव बिकम स्लेव्स, हम गुलाम बन चुके हैं, दास बन चुके हैं, ऑफ फॉरेनर, विदेशियों के, अब हम विदेशियों के दास बन चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।